दावते अमल। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया। सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर ये बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ इमारत साजी का सामान मिलता है। स्याह हाशिए के नाम से प्रकाशित हुई शहादत हसन मंटो की लघु कथाओं में से ये एक महज उदाहरण है। मंटो ने ऐसी कई कहानियाँ लिखी। आइए अब कुछ लेखकों से और समाज शास्त्रियों से बात करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि मंटो का लेखन और मंटो की सोच आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। मंटो उस समय अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में थे। मंटो के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती थी। अश्लीलता को लेकर उन पर मुकदमे चले। लाहौर में इस्मत चुगताई और ये मंटो दोनों ही मुकदमों के लिए वहाँ एक साथ जाते थे। इस्मत चुगताई का लिहाफ उस समय बड़ा बदनाम हुआ था कहानी, और इनकी खोल दो या दूसरी ठंडा गोश्त, ये कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। और इन्हीं पर अश्लीलता वगैरह के आरोप थे। मैंने जब इन कहानियों को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये भविष्यवादी कहानियाँ हैं। जो कहानियाँ उस ज़माने में अश्लील मानी जाती थी, आज वो बहुत नॉर्मल हो गई हैं। जैसी कहानियाँ मंटो ने लिखी उससे 10 गुना ज़्यादा बोल्ड या तथाकथित रूप से अश्लील कहानियाँ आज रोज़ छपती हैं, हमारे हंस में छपती हैं। आज का ट्रेंड ये है। उनके बारे में कहा जाता था कि वो यानी जामा मस्जिद में जो उर्दू के अखबार निकलते थे, है ना, शाहनामा और शबरोज़ वगैरह वगैरह, वो संपादकों के पास जाते थे, हैं, उनसे एडवांस लेते थे। एक कहानी का 10 रुपये। 10 रुपये उस ज़माने के बहुत ज़्यादा थे। आज के वह 1000 समझो लेते थे। आते थे और दारू पीते थे बैठे हुए। वो दारू नहीं उन्हें खाया और कहानी लिख के दे आते थे। वो उनको दूसरी बार कहानी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनकी बू कहानी मुझे आज भी झकझोर देती है। तो इस तरह मैं मंटो को भविष्यवादी कहानीकार मानता हूँ। वो देख रहे थे कि अगली चीज़ जो खुलाव है, वो ज़िंदगी का जो खुलाव है, ज़िंदगी की जो दबी ढकी चीज़ें हैं, वो किस रूप में बाहर आएंगी। उनके साथ दुर्भाग्य था कि उन्होंने समय से 50 साल पहले ही वो कहानियाँ लिख दी थी, इसलिए बदनाम हुए। मंटो का जो सर्वश्रेष्ठ जो चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी, वो उसका उन्होंने कुछ फिल्मी हस्तियों के ऊपर स्केचेस लिखे थे, आत्मीय संस्मरण लिखे थे। मीना बाज़ार नाम से वो आए थे, और वो किताब मेरी बहुत प्रिय किताब है। और बड़े प्यार से दिलीप कुमार पर और दूसरे लोगों पर अपने संस्मरण लिखे थे। कुछ कहानियाँ 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन की हैं, जो पार्टीशन के वक्त की कहानियाँ हैं। ब्लैक, जब किसी की डेथ होती है तो पोस्ट कार्ड पे काला बॉर्डर लगा के भेजते हैं ना, तो वो दीज स्टोरीज आर कॉल्ड ब्लैक बॉर्डर्स, स्याह हाशिए। बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं। मिसाल के तौर पे एक उसकी कहानी है कि उसने तलवार निकाली और उसे हलाल कर दिया। उसने कहा ऐसे नहीं करते हैं, और हलाल करने वाले का झटका कर दिया। एंड ऑफ स्टोरी। ना, कम्युनल राइट्स के अंदर ये हो रहा है कि एक तबका लोगों के गले काट रहा है और एक आदमी कुल्हाड़ी से सर काट रहा है। तो किलिंग में भी ये कम्युनल डिवाइड थी। ये 4 लाइन में उसने कहानी में बता दिया आपको। मंटो को एज ह्यूमन बीइंग तो हम बहुत कम जानते हैं, सिवाय इसके जो कुछ स्ट्रे रेफरेंसेस हमने पढ़े, जिसमें यह था कि वो एक बार उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था और वो कुछ वक्त उनका ट्रीटमेंट भी हुआ वगैरह वगैरह। और दूसरा ये कि उनको पीने की लत थी और वो बिल्कुल अल्कोहलिज्म के लेवल तक थी। पर उसके अलावा हम मंटो के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये जानते हैं कि उसे अपनी बेटियों से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था उसे अपनी बेटियों से। और
दूसरा ये कि उसको उसके चारों तरफ जो मुल्क में समाज में जो कुछ हो रहा था उससे वो बहुत स्ट्रांगली, उसके जो उसे बुरा लगता था उससे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता था। और यहाँ पर जो इंसान है वो फनकार यहाँ पे बिल्कुल मिल जाते हैं। उसमें एक पुलिस वाला एक सेंट्रल कैरेक्टर है और वो बात कम करता है, गालियाँ ज़्यादा देता है। हर वक्त लगातार वो बहुत घटिया गलीज़ किस्म की गालियाँ देता है पुलिस वाला। तो उस पर केस चल रहा था। जब उससे पूछा जाता है तो वो ये कहता है कि देखिए जो समाज है उसमें पुलिस वाला गालियाँ देता है। सड़क पे जो पुलिस वाला है, जो आपको मिलता है, आप जिसके पास जाते हैं शिकायत लेके, वो गालियाँ ही बकता है। और अगर मैं उस समाज के बारे में लिख रहा हूँ तो उसका अगर मैं सही अक्कासी तभी करूँगा जब मेरा पुलिस वाला गालियाँ देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कहानी का पुलिस वाला आप जनाब से आइए, तशरीफ़ रखिए, ऐसी गुफ्तगू करे, तो आपको समाज बदलना होगा। जब तक समाज में पुलिस वाले गालियाँ देते हैं, मेरी कहानी के पुलिस वाले भी गालियाँ देंगे। तो मैं समझता हूँ वो एक बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा था, जिसको हम ऑब्सीन कहते हैं और कहते हैं शरीफ लोग पढ़ नहीं सकते और इससे नौजवान बर्बाद होंगे वगैरह वगैरह। वो ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया मंटो क्रिएट कर रहा है। वो दुनिया तो चारों तरफ है। बच्चा जब घर से निकलेगा तो उसको वो गलाजत नजर आएगी। मंटो ने भारत पाकिस्तान विभाजन को एक अलहदा नज़रिए से देखा और उस पर अपनी कहानियों के जरिए कटाक्ष भी किए। बंटवारा, दंगा और सांप्रदायिकता, इस सब के बारे में लिखते हुए भी मंटो की कहानियों में मानवीय संवेदनाओं की डोर नहीं टूटी। इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद।